नमस्कार दोस्तों, मैं खुशहाल मौर्य आप लोगों का श्री यस आर यस क्लासेस आर के में एक बार ज़ोरदार से स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल श्री यस आर यस क्लासेस आर के में नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल की बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज देर ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो पढ़ते हैं। अपने पास कापी और पेन लेकर बैठ जाइए, हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो बता रहा हूँ अपने कापी में मेरे साथ नोट्स बनाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो हम पढ़ते हैं। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान जो होता है वो होता है किसी वस्तु की सुव्यवस्थित किसी वस्तु की व्यवस्था क्रम को बताती है कि कौन सी वस्तु किस वस्तु को कैसे पढ़ना है, कैसे उसके बारे में जानकारी लेना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, क्या है, किताब है। किताब क्या है हमारे पास? एक प्रकार के क्या है, किताब है। अब ये किताब किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? तो हम समझ सकते हैं, क्या यह किताब परमाणुओं से बना हुआ है? यह पता लगाएंगे, क्या यह किताब परमाणुओं से बना है? हाँ, यह किताब जो है किनसे बना हुआ है? परमाणुओं से बना हुआ है। किनसे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। अब बात समझ नहीं आती, ये परमाणु आखिर बना किनसे है? तो बात समझ में आती, जो परमाणु है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीनों से मिलकर बना हुआ है। अब बात आती है, इनकी खोज किसने की थी? इन सब के डिटेल में हम क्या पढ़ते हैं? विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कि विज्ञान हमें बताता है ये चीज़ कैसे हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, परमाणु की खोज किसने की, किताब कैसे बना। इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ना होगा कि क्रमबद्ध से पढ़ना होगा, लाइन से पढ़ना होगा, तभी समझ में आता है। हमारे पास यही एक क्या है, विज्ञान आया है। क्या विज्ञान आया है? साइंस आया है। ये चीज़ें बताता है कि कैसे कोई चीज़ कैसे क्या बना हुआ है। तो इसकी परिभाषा हम समझ सकते हैं। मैं बोले दे रहा हूँ कि किसी वस्तु की सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई चीज़ है उसको व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध से एक के बाद एक अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान। कोई वस्तु है, इसको एक के बाद एक कैसे क्या हुआ, कैसे किसकी खोज हुई, सब के बारे में जानकारी लेना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। मैं एक बार फिर से बोले दे रहा हूँ कि किसी वस्तु की सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब विज्ञान क्या होता है? अब जो देखो आगे देखते हैं। जो विज्ञान है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? जो विज्ञान है, इन साइंस है, साइंस की 3 शाखाएं हैं। कितने शाखाएं? 3 शाखाएं। फिर से बोलो, कितने शाखाएं हैं साइंस की? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा कौन सा है? बायोलॉजी। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान होता है। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। आज हम ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, केवल ये तीसरा जो है, तीसरा क्या है हमारा?
बायोलॉजी इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी क्या होता है। धैर्य बनाकर पढ़ना, धैर्य बनाकर पढ़ना बायोलॉजी। अब समझिए जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी के कितने शाखाएं हैं? बायोलॉजी के 2 शाखाएं। कितने? 2 शाखा। बायोलॉजी एक पेड़ है। क्या है? पेड़। मान लीजिए जैसे ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। इस पेड़ में कितने शाखाएं? ये पूरा पेड़ है। ये मान लीजिए क्या है? साइंस है। क्या है? ये जो पेड़ है ये क्या है? साइंस है। पेड़ जो है ये क्या है? साइंस है। अब इस साइंस के कितने शाखाएं निकले हुए? 1 2 3 शाखा निकला हुआ है। कितने शाखा? 3 शाखा निकला हुआ। कौन कौन सा निकला हुआ है? पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा कौन सा है? बायोलॉजी है। कौन सा है? बायोलॉजी। देखो साइंस, ये हमारे पास क्या है? साइंस रूपी क्या है? पेड़ है। इस साइंस रूपी पेड़ में कितने शाखा निकली हुई है? 3 शाखा। पहला शाखा क्या नाम है? फिजिक्स। दूसरे शाखा क्या नाम है? केमिस्ट्री। और तीसरे शाखा क्या नाम है? बायोलॉजी। अब बात समझो कि ये बायोलॉजी में भी कितनी 2 शाखा निकली हुई है। पेड़ जो है इस टहनी में कितने 3 शाखाएं निकली हैं। अभी इन 3 शाखाओं में से एक शाखा और एक शाखा में 2 शाखा और निकल गया है। और कौन सा है वो? जूलॉजी और क्या है? बॉटनी। इतनी बात समझ में आई? साइंस के 3 शाखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के भी कितनी शाखा? 2 शाखा। कि कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी। इतनी बात समझ में आई? आगे चले, चलो आगे। अब बात समझो कि बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का अर्थ होता है क्या? जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द कौन सा है? बायो। कौन सा है? बायो। और दूसरा शब्द कौन सा है? लॉजी। कौन सा शब्द है? लॉजी। पहला क्या है? बायो, दूसरा क्या है? लॉजी। अब बायो मीन्स होता क्या चीज़ें हैं? जो बायो है, ये पहला शब्द तो बायो है, बायो। और दूसरा क्या है? लॉजी है। तो बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग होता है। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? लोगस। क्या होता है? लोगस। इतनी बात क्लियर? अब बात समझो कि लिविंग मीन्स क्या होता है? लाइफ होता है। लिविंग का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और लोगस मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। लोगस मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। बात समझ में आई? टू स्टडी। अब बात समझ में आती है कि जो ये लाइफ होता है, लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ना लिखना। क्या? पढ़ना लिखना यानी अध्ययन करना, जानकारी लेना। और जीवन का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? सजीव होता है। सजीव। अच्छा ये बताओ सजीव कैसे कह सकते हैं जीवन का मतलब? समझो जो जीवन है, जीवन किस में पाया जाता है? जीवन जो है वो किस में पाया जाता है? जो जीवन है क्या ये निर्जीव में पाया जाएगा? क्या ये जीवन जो है निर्जीव में पाया जाएगा? क्या यह जीवन सजीवों में पाया जाएगा? यह जीवन किस में पाया जाएगा? क्या यह निर्जीव में पाया जा सकता है या सजीव में पाया जाएगा? किस में पाया जाएगा जीवन? तो प्रश्न का उत्तर आता है कि जो जीवन है सदैव हमेशा किस में पाया जाएगा? सजीवों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? सजीवों में। इतनी बात समझ में आई?
अब समझो जो सजीवों है, अब सजीवों को क्या करना है, अध्ययन, पढ़ना लिखना है। सजीव तो आ गया, लेकिन हमको क्या करना है, अध्ययन करना है, सजीव के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। जानकारी इकट्ठा करने के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे, किसकी जानकारी लेना है, सजीव की जानकारी लेना है, तो उसके लिए कौन सा बुक पढ़ना होगा, किसकी अध्ययन करनी होगी, जो सजीव है इसका क्या करेंगे, अध्ययन। कौन सा बुक लेकर अध्ययन करें कि हमको सजीव के बारे में ही जानकारी मिले। तो बात सामने आती है, जो सजीव है इसका जो अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे, बायोलॉजी में करेंगे, यानी जीव विज्ञान। किस में करेंगे, जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान जो है उसमें अध्ययन करेंगे। किसमें, जीव विज्ञान में अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, सजीवों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझो, जो सजीव होता है, सजीव का मतलब क्या होता है, सजीव का अर्थ होता है सीधा सीधा जीवधारी। क्या, जीवधारी होता है। सजीव का अर्थ क्या होता है, जीवधारी। जो ये सजीव है इसका मतलब क्या होता है, जीवधारी। अब ये प्रश्न उठ गया कि ये जीवधारी आखिर क्या है, जीवधारी क्या है। तो समझ में आता है जो जीवधारी है वो क्या है, जीवधारी क्या है, जिसमें क्या पाया जाए, जिसमें जीवन धारण करने की क्षमता हो, धारण करने की क्या हो, क्षमता हो, जिसमें जीवन धारण करने की क्या हो, क्षमता हो, वो क्या कहलाता है, जीवधारी कहलाता है। जीवन को कौन धारण करेगा, जिसमें जीवन पाया जाएगा। जीवन के कौन धारण करेगा, जंतु धारण करेंगे, समस्त जंतु धारण करेंगे, पादप धारण करेंगे। और कौन करेगा, सजीव धारण करेंगे, ना कि कौन करेगा, निर्जीव नहीं करते हैं जीवन को धारण। कौन करता है, सजीव करता है क्या, जीवन को धारण। इतनी बात समझ में आई। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। फिर से समझिए, साइंस के कितने शाखा, 3 शाखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कितने शाखा, 2 शाखा, जूलॉजी और बॉटनी। हम बात कर रहे हैं साइंस और बायोलॉजी की। किसकी बात कर रहे हैं, साइंस और बायोलॉजी की। जो साइंस होता है, साइंस की कौन सी शाखा है, ये वाला। सीधी बात देखो, साइंस की 3 शाखा, पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा है, बायोलॉजी। इन दोनों के संबंध के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इन दोनों के संबंध के बारे में जानकारी हम ले रहे हैं कि जो देखो ये क्या है, साइंस से एक शाखा है, तो हम क्या करेंगे, विज्ञान की वह शाखा, साइंस की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, कौन सी शाखा, वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, अध्ययन। क्या करते हैं, अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका, जीवों का, सजीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत। विज्ञान एक शाखा है ना,
विज्ञान के 3 शाखाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इन तीनों शाखाओं में से एक शाखा बायोलॉजी है। इस बायोलॉजी का मतलब होता है सजीवों का अध्ययन करना। बायोलॉजी का क्या अर्थ होता है इसके पहले मैंने पढ़ चुका भी कि सजीवों को अध्ययन करना, तो हम क्या कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका? सजीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? परिभाषा एक बार देख लेते हैं जो लिखा गया है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो हम देख लेते हैं थोड़ा इधर। अब बात समझो, जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उस जीव विज्ञान, अब प्रश्न उठता है, हम तो पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। बायो का मतलब क्या होता है? सजीव, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, सजीवों को अध्ययन करना। यहाँ बायो का अर्थ क्या होता है? सजीव, क्या? सजीव। और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। किसका अध्ययन करेंगे? किसका अध्ययन करेंगे? सजीवों का क्या करेंगे? अध्ययन। किसके अंतर्गत करेंगे? जीव विज्ञान के अंतर्गत। अभी तो मैंने यही पढ़ा है। अब बात समझ में आती है कि बायोलॉजी का अर्थ मैंने तो समझ लिया, लेकिन जो ये बायोलॉजी है इसका नाम देने वाले कौन से महान व्यक्ति थे, कौन से महान आत्मा थी जो कि बायोलॉजी शब्द को दिया? कौन थे ऐसे वैज्ञानिक? किसने दिया बायोलॉजी का नाम? ये प्रश्न सामने आता है। और ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि बायोलॉजी का नाम दिया किसने? कौन थे ऐसे महान आदमी, महान आत्मा कौन थे जिन्होंने बायोलॉजी का नाम दे दिया? तो समझते हैं ये शब्द है, ये शब्द किसने दिया, कौन थे वो देने वाले? तो उस वैज्ञानिक का नाम आता है, कौन थे? लैमार्क। कौन थे? लैमार्क। और कौन थे? ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक 2 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? 2 वैज्ञानिक थे। क्या किए थे? नाम दिए थे। किसका नाम दिए थे? जीव विज्ञान का नाम। ये याद रखना, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये नीट में भी पूछा जाता है। किसमें? नीट में भी पूछा गया है कि जो बायोलॉजी शब्द है इसका नाम किसने दिया? कौन थे महान आत्मा जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का नाम दे दिया? याद रखना, लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक 2 वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द का नाम दिया। आगे चलते हैं। अब बात समझ में आती है कि जो बायोलॉजी शब्द का नाम तो किसने दे दिया? ट्रेविरेनस वैज्ञानिक ने दे दिया। किसने दे दिया? ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने दे दिया है। अब जब ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया, लेकिन इनके जनक कौन है? क्या वही लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, दोनों वैज्ञानिक ने क्या दिया? क्या वही दोनों वैज्ञानिक ने ही इनको जनक माना जाता है? क्या इन्हीं दोनों वैज्ञानिक